मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से कर्फ्यू नाफिज की 12 दिन गुजर गए। वादी की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए 11 दिन हो चुके हैं, मगर हालात अब तक ख़राब हैं। कश्मीरियों को नक्ल हरकत की इजाज़त नहीं है। वादी में मुकम्मल लॉकडाउन है, सड़कें सुनसान है, बाजार बंद है, इंटरनेट, टीवी, यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क्स तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से रब्ता नहीं कर पा रहे, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुराक की किल्लत का सामना है। दूसरी तरफ कश्मीर की सियासी क़यादत या तो गिरफ्तार है या फिर नज़रबंद है, और जो गिरफ्तार और नज़रबंद नहीं, उन्हें भारतीय इक़दामात पर तनकीद पर गिरफ्तार किया जा रहा है। 13 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की सियासी जमात जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के रहनुमा शाह फैसल ने BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक से गुफ्तगू की और आर्टिकल 370 की मनसूखी को आइन का कत्ल करार दिया और मोदी हुकूमत और उनके नज़रियात पर तनकीद की। साथ ही शाह फैसल ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और इस इंटरव्यू के अगले दिन ही यानी 14 अगस्त को शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें मकबूजा कश्मीर मुंतकिल करके उनके आबाई घर में नज़रबंद कर दिया गया है। यानी इस वक्त मकबूजा कश्मीर की तकरीबन पूरी सियासी क़यादत नज़रबंद है। दूसरी तरफ ईद के मौके पर भी मकबूजा कश्मीर के आवाम घर पर महसूर होकर रह गए थे। ना ही उन्हें जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने दी गई, ना ही खुलकर उन्हें उनके मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त दी गई। इस हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ईद के मौके पर कश्मीरियों ने अपने जज्बात का इजहार किया। ये संगीन हालात आपके सामने हैं, यानी मकबूजा कश्मीर में हालात इस कदर संगीन हैं कि ईद के मौके पर भी लोग खौफ में मुब्तला थे। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक जब से आर्टिकल 370 के मनसूखी का मामला सामने आया है, तब से मीडिया को भी शदीद दबाव का सामना है। BBC उन चंद इदारों में से है जो मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़यात को खोलकर सामने लाने की कोशिश कर रहा है। BBC के नुमाइंदे आमिर पीरज़ादा ने 4 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक वादी और उसके जुड़े दीगर इलाकों में क्या कुछ देखा, उन्होंने ये बताया भी। सहाफ़ी कह रहे हैं कि उन्हें एक वक्त में ऐसा लगा कि वो वापस श्रीनगर नहीं जा पाएंगे, यानी मीडिया को भी मुकम्मल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जब मीडिया इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लेकर आया तो मीडिया पर ही तनकीद की गई और कहा गया कि कश्मीर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। भारत ने इसको रद्द किया। 9 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद कश्मीर के इलाके सोरा में कश्मीरियों ने सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद एहतजाजी मार्च किया। BBC ने उस मार्च को कवरेज भी थी और मौके पर तय किया कि इस वाक़े में पुलिस की फायरिंग से मुजाहिरीन ज़ख्मी भी हुए, लेकिन भारतीय हुकाम ने ऐसे किसी वाक़े से इनकार किया। जिसके बाद 13 अगस्त को भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने ट्वीट करते हुए एहतजाज की तस्दीक की और कहा कि कुछ शरपसंद लोग नमाजियों के साथ मिल गए और हालात ख़राब करने के लिए उन्होंने कानून नाफिज करने वाले हुकाम पर पथराव किया। भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की इस ट्वीट के बाद BBC ने एक स्टोरी की जिसका उन्वान था कश्मीर के इलाके सोरा में जुमे को एहतजाज हुआ था, इंडिया की हुकूमत का एतराफ़। यानी 9 अगस्त को वाक़े से मुतालिक BBC की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई। साथ ही मकबूजा कश्मीर में डिजिटल मीडिया पर पाबंदी की वजह से BBC ने अपनी रेडियो ट्रांसमिशन को बढ़ाने का फैसला किया है। BBC ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा है कि कश्मीर में डिजिटल सर्विस और ऑनलाइन की मुअत्तली की वजह से यह हमारे लिए दुरुस्त होगा कि हम रेडियो सर्विस की न्यूज़ बढ़ाएं। भारत और पाकिस्तान के सामीन भरपूर भरोसा रखते हैं कि BBC आज़ाद आवाज़ की तरह बोलेगा, इसीलिए रेडियो सर्विस के मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स के औकात में इजाफे का फैसला किया गया और साथ ही कश्मीर से मुताल्लिक़ कुछ नए प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे। BBC की रिपोर्ट्स को पाकिस्तान भर में सराहा जा रहा है, इसकी रिपोर्टिंग को गैर जानिबदार करार दिया जा रहा है, लेकिन BBC के कुछ नुमाइंदे शिकवा करते हुए भी नजर आए कि जब हमने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग की तो हमें जानिबदार करार दिया गया, हम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। बहरहाल मीडिया को हमेशा सच सामने लाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और ये मामला अब भी जारी है। NDTV जो भारत का मारूफ न्यूज़ चैनल है, उसे भी कश्मीर से मुतालिक रिपोर्टें पर शदीद दबाव का सामना है। इस चैनल के बानी और सहाफ़ियों को गद्दार करार दिया जा रहा है, उन पर मुकदमात बनाने की कोशिश भी की जा रही है। गुज़श्ता दिनों इंडिया टुडे पर खबर शाया हुई कि NDTV के बानियों को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया, उन्होंने मुल्क बाहर जाने से रोक दिया गया। साथ ही CBI ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस पूरे मामले पर रद्दअमल देते हुए NDTV ने ट्वीट किया कि दोनों सहाफ़ियों के पास भारत की वापसी का टिकट था, उनको 2 साल पुराने गैर मुसद्दक़ा करप्शन केस की बुनियाद पर बाहर जाने से रोका गया है। ये एक्शन और इस किस्म के दूसरे वाक़यात मीडिया के लिए एक वार्निंग है जो लाइन दी जा रही है, इसकी पैरवी करो। यानी भारत में कौमी मफाद के नाम पर सहाफ़ियों को सच सामने लाने नहीं दिया जा रहा। जब भी वो ऐसा करते हैं उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कौमी मफाद के खिलाफ काम करने के फतवे लगा दिए जाते हैं, लेकिन रियासत का मफाद झूठ पर मबनी नहीं होता, रियासत का मफाद सच्चाई से वाबस्ता होता है। शुरू में ये सच्चाई तल्ख लगती है, हज़म भी नहीं होती, लेकिन ये तल्ख सच्चाई मुस्तकबिल में होने वाले बहुत से नासाज वाक़यात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। सच ही
दुरुस्त है। जो सच्चाई शुरू में तल्ख लगती है, दरअसल कौमी मफाद में वही होता है। इसीलिए अगर आज कश्मीर के मामले पर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है भारत में, तो कौमी मफाद के नाम पर सच्चाई पर प्रोपेगेंडा को फौकियत दी जाएगी, तो इसके दूररस नताइज बहुत ही संगीन हो सकते हैं। आज भारत में सच को दबाने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं, वो कभी भी पायदार साबित नहीं होंगे। सच सामने आकर रहता है। जो भारतीय सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स भारतीय हुकूमत की लाइन की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें अभी से दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तारीख भी उन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी, क्योंकि नाइंसाफ़ी की जा रही है और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों का एहतजाज जारी है और मुतालबा भारत से यही किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से और दुनिया भर में पहले पाकिस्तानियों की तरफ से, कि भारत कश्मीरियों को उनका हक दे। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ